हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं वो उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, ये जो क्लास है हमारी, ये आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, डी ट्रिपल एस बी, एल टी ग्रेड, ओके, ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप तक इसके जितने भी सीरीज के जितने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, हम लोग 161 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग 162 से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर वाज बरीड इन द चैनल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। हिज डेथ 1 डे आफ्टर, 4 डे आफ्टर, 2 डे आफ्टर या फिर 3 डे आफ्टर। तो 2 दिन बाद उनका होता है क्या? मतलब कि होली ट्रिनिटी चर्च में जो उनकी जब उनकी डेथ हो गई तो उसके क्या हुआ था, उनको बरीड किया गया था कब? 2 दिन बाद। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड फिलेंथ्रोपिस्ट हु पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर 1807 an expurgated edition of William Shakespeare's work edited by his sister Henrietta Maria Walder, intended to be more appreciated for 19th century women and children than the original. सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, थॉमस वॉल्डर। क्या था? थॉमस बॉडलर। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द हिस्ट्री ऑफ सॉर्डेनियो। द हिस्ट्री ऑफ सॉर्डेनिया often referred to as merely Sardenio is a lost play attributed to William Shakespeare and किसके साथ ये लास्ट प्ले किए गए थे, कॉर्पोरेट थे? तो वो थे जॉन फ्लेचर, विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज्ड एडोलसेंस लव एंड डेथ। कौन से शेक्सपियर का रोमांटिक ट्रेजेडी थी जिसमें सेक्सुअली चार्ज एडोलसेंस लव एंड डेथ दिखाया गया है? तो वो है इनका प्ले रोमियो एंड जूलियट। कौन सा प्ले है? रोमियो एंड जूलियट। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। अबाउट विच शेक्सपियर्स प्ले द क्रिटिक फ्रैंक कैरमोडो comments the play offers neither its good character nor its audience any relief from its cruelty. सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा क्या? किंग लियर। कौन सा प्ले था उनका? किंग लियर। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच क्रिटिक्स आर क्लियोपैट्रा। किसने मतलब क्रिटिसाइज किया क्लियोपैट्रा को देख करके? थिंग एंड नो वाइल्डर ऑफ पुअर बट रादर दैट हर डिवोरिंग सेक्सुअलिटी डिमिनिशेस हिज पावर। तो ये किया था टी.एस. इलियट ने। किसने किया था फ्रेंड? टी.एस. इलियट ने। क्लियोपैट्रा, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा वाला जो इनकी ट्रेजेडी थी किसकी? विलियम शेक्सपियर की। तो उन्हीं में उसी को देख करके टी.एस. इलियट ने क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय एक्टर फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स एट साउथ वार्क वाज गोथिक थिएटर, किंग्समैन, द थिएटर, ब्लैक फायर्स। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है ग्लोब थिएटर। क्या है फ्रेंड? ग्लोब थिएटर। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्लोब opened Ottoman 1599 which play was the first of stage here। जब ग्लोब ओपन हुआ था 1599 ईस्वी में, तब सबसे पहला प्ले उसमें कौन सा मतलब कि हुआ था? ओके, तो सबसे पहला उसमें जो प्ले था देख लेते हैं। तो उस प्ले का नाम था क्या फ्रेंड? जूलियस सीजर। क्या नाम था? जूलियस सीजर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए,
The actors in Shakespeare's company include the famous Richard Burbage, William Kemp, हेनरी कॉन्डेल एंड हेनरी कॉन्डेल और कौन से थे, तो वो थे जॉन हेमिंग। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच एक्टर प्लेड रोल सच एज टचस्टोन इज इन एज यू लाइक इट एंड द फूल इन किंग लियर, कौन से कैरेक्टर ने प्ले किया था? सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है रॉबर्ट अर्मिन ने क्या प्ले किया था, एज यू लाइक इट में टच स्टोन का कैरेक्टर प्ले किया था और किंग लियर में फूल का कैरेक्टर प्ले किया था। ओके, तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप याद रखेंगे। विच पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर, कौन सा ऐसा पॉपुलर कॉमिक कैरेक्टर है जो प्लेड द रोल ऑफ सर्वेंट, कौन सा सर्वेंट था? पीटर नाम का सर्वेंट रोमियो जूलियट में, और डॉगबरी नाम का मच एडो अबाउट नथिंग में कैरेक्टर प्ले किया था। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, विल कैंप ने कॉमिक कैरेक्टर कौन सा पेटर नाम से रोमियो जूलियट में प्ले किया था, और डॉगबरी में मतलब मच एडो अबाउट नथिंग में कौन सा कैरेक्टर था डॉगबरी नाम का, वो भी विलियम कैंप ने प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट फोलियो ए कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले कंटेंट 36 टेक्स्ट, हाउ मैनी देम वर प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, सो कितने प्ले ऐसे थे जो फर्स्ट फोलियो में फर्स्ट फोलियो के पहले ही पब्लिश्ड प्रिंटेड करवा दिए गए थे, तो वो थे इनके 18 प्ले। कितने? 18 प्ले ऑलरेडी प्रिंटेड हो चुके थे। The American novelist Herman Melville's character's Captain Ahab in Moby Dick is a classic tragic hero inspired by, किससे इंस्पायर्ड थे? तो इनका प्ले शेक्सपियर का किंग लियर प्ले से ये लोग क्या थे? इंस्पायर्ड थे, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट हेनरी फ्यूजली, ए फ्रेंड ऑफ विलियम ब्लैक, ट्रांसलेटेड मैकबेथ इनटू, जो स्विस रोमांटिक आर्टिस्ट थे हेनरी फ्यूजली, उनका फ्रेंड विलियम ब्लैक, इन्होंने ट्रांसलेट किया था मैकबेथ को किस भाषा में? जर्मन में, स्पेनिश में, इटालियन में या फिर ग्रीक में? तो ये इनको विलियम ब्लैक ने ट्रांसलेट किया था मैकबेथ को जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट? ड्राइडन, बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, डॉक्टर जॉनसन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, बेन जॉनसन। शेक्सपियर वांटेड आर्ट किसने कमेंट किया था? ये किया था बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the 19th century, who paid critical admiration that King Shakespeare does not he shine he in crowned severity over us all, as the noblest, gentlest, yet strongest of relics sings indestructible. So फ्रेंड राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा ए, थॉमस कार्लिली। कौन से प्ले ऐसे क्रिटिकल जो कमेंट किए थे वो थे थॉमस कार्लिली, कौन से उसके थे? सेंचुरी के, 19th सेंचुरी के, है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट द हिज एसे द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर ड्रामा? शेक्सपियर के ड्रामा पर एक एसे लिखा था, वो कौन से इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे जिन्होंने लिखा था व्हील ऑफ फायर? विल्सन नाइट थे, थॉमस नेश, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, जी विल्सन नाइट ने। किसने लिखा था? जी विल्सन नाइट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पे, हु इज क्रिटिसाइज्ड बाय बेन जॉनसन इन द वर्ड्स ही वाज इंडीड ऑनेस्ट एंड of an open and free nature, had an excellent fancy, brave notions and gentle expressions, wherein he flowed with the facilities that sometimes it was necessary he should be stopped. Okay, so right option friends बन जाता है ए, शेक्सपियर। कौन थे, किसने क्रिटिसाइज किया था? बेन जॉनसन द्वारा किसको क्रिटिसाइज किया गया था? शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स? व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स, और दैट हिज हॉलोड रिलिक्वियस शुड बी हिड अंडर स्टार, हाँ, ए पॉइंटिंग पिरामिड। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका ए, जॉन मिल्टन ने कहा था। किसने किया था? जॉन मिल्टन साहब ने। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सैमुअल पेप्सी,
हाँ Samuel Pepys in his diary entry for 29 September 1662 criticized play of Shakespeare. In the word, it is the most insipid, ridiculous play that ever I saw in my life. I confess, some good dancing and some handsome women, which was all my pleasure. This play, ये किसका मतलब कौन सी प्ले की बात कही गई है? तो ये बात कही गई है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। किसकी? मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, जो कि किसका प्ले था? शेक्सपियर का प्ले था। इसको क्रिटिसाइज किया गया था सैमुअल पेपीज ने। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु एडमायर्ड, किसने एडमायर्ड किया? शेक्सपियर इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, saying that those who accuse him to have wanted learning give him the greater commendation. He was naturally learned. He needed not spectacles or books to read nature. He looked inwards and found her there. सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, जॉन ड्राइडन ने एडमायर किया था किसको? शेक्सपियर को। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, थॉमस राइमर कमेंट्स ऑन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। द मोरल शोर of this fable is very instructive. First, this may be a question to all maidens of quality how, uh, without their parents' consent, they run away with Blackmore. Secondly, this may be a warning to all good wives that they look well to their linen. Thirdly, this may be lesson to thousands there before their jealousies be tragical. The proofs may be mathematical. This play who, ये कौन से प्ले के बारे में बात कही गई है? तो ये प्ले था इनका कौन सा? ये प्ले था इनका ओथेलो। कौन सा था? ओथेलो। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1712, one author commented, among the English Shakespeare, he is incomparably excelled all others. That noble extravagance of fancy, which he had so great perfection, thoroughly qualified him to touch his readers' imaginations, or made him capable of succeeding where he had nothing to support him beside the strength of his own genius. Okay. सो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा 184 का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, जोसेफ एडिसन इन द एक्सपेक्टर ऑफ नंबर 419। ओके सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Who commented on Shakespeare in the words, his character are so much nature herself that is sort of injury to call them by so distant a name as copies of her. ओके सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, एलेक्जेंडर पोप ने। किसने कमेंट किया था? एलेक्जेंडर पोप ने। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who comment on Shakespeare in the words, I will conclude by saying of Shakespeare that with all his faults, in comparison of those that are more finished and regular, as upon as an ancient majestic piece of Gothic architecture compared with a not modern building, the latter is more elegant and glaring, but the former is more strong and more solemn. ओके सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा सी, एलेक्जेंडर पोप। किसने कमेंट किया था? एलेक्जेंडर पोप ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। Who commented on Shakespeare in the words, the time which alone makes the reputation of men at the end made their false respectable. The most gigantic and bizarre ideas of this author have earned after 200 years the right to be considered sublime. Okay. सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। किसने किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who commented on Shakespeare? किसने कमेंट किया शेक्सपियर पे? In the word, perhaps it would not be easy to find any other except Homer, who invented so much as Shakespeare, who so much advanced the studies which he cultivated, or effused so much novelty upon his age or country.
The form, the characters, the language and the source of the English drama are his. Okay, so राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट. देखिए, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर? In the world, there is no pleasure greater and purer than, with eyes closed, accompany a Shakespeare's play, not declaimed but recited by a safe and natural voice. So right option फिर बन जाएगा डी, जोहन वोल्फगैंग गोथे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Prince Hamlet is suddenly facing the need for a great action imposed upon your soul that is unable to do. He is a beautiful being that succumbs under the law. He can't distance itself without it. Who commented? किसने कमेंट किया था? तो ये कमेंट किया था गोथे ने. किसने किया था? गोथे ने. सो राइट ऑप्शन देख लेते हैं डी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. Who commented, perhaps no one has made so great as the first major link or wish and duty in the individual character as Shakespeare did. ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था नेट में 2007 में. इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, गोथे. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. Thomas Dickenson writes about Shakespeare in his work, O mighty poet, that thy works are not as those of other men simply as merely great works of art, but are also like the phenomena of nature, like the sun and the sea, stars and flowers, like frost and snow, rain and dew, hail, storm and thunder, which are to be studied with entire submission of your own faculties. This work, ये किसका वर्क था? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 192 का ए, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. Who wrote in on heroes, hero worship and the heroic in history? Englishmen and women will say to one another, yes, this Shakespeare is ours. We produce him, we speak and think by him, we are of one blood and kind with him. So right option फ्रेंड्स बन जाता है ए, थॉमस कॉलिली ने क्या किया था? लिखा था ये सारे वर्क. नेक्स्ट देख लेते हैं. Who writes I will translated Shakespeare? Shakespeare the Ocean. ओके, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था फ्रेंड किसने? विक्टर ह्यूज ने. किसने लिखा था? विक्टर ह्यूज ने. सो राइट ऑप्शन क्या बन जाता है? डी. ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज हमारे इतने क्वेश्चन थे. आज हम लोगों ने लगभग कर लिए 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस. ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसकी प्रैक्टिस. चलिए फ्रेंड्स, क्लास को ओवर करते हैं. और करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच.